नमस्कार। आइए चलते हैं इस पाम के एनालिसिस पे। अभी इस हाथ में हथेली का क्षेत्र जो है चौड़ाई कम है, उसकी लंबाई ज़्यादा है। इसके कारण व्यक्ति सदैव विचार और व्यवहार में दोनों चीज़ में एक समान रहता है। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं और बात करने में चतुर और मेधावी स्वभाव के होते हैं। उसके बाद में चलते हैं अंगूठे पे। ये अंगूठा काफ़ी लंबा है और ये मरकरी की फिंगर इसके अंदर गैप है और लंबी है, और बुध यानी मरकरी काफ़ी अच्छा उभरा हुआ है, प्लस ये अंगूठा काफ़ी लंबा है, थंब। जिनका अंगूठा यानी थंब बड़ा होता है, ऐसा व्यक्ति किसी न किसी बड़े पद पे बैठा है, यानी अच्छी पोस्ट या अच्छे कुछ ना कुछ उसका होता है, पोजीशन उसकी जो होती है अच्छी जगह पे हो जाती है। अब ये अंगूठा एक घड़े के समान दिखने वाला है। जब इस तरह अंगूठा दिखता है तो व्यक्ति नीति कौशल होता है और व्यवहार में एक सदैव। अंगूठे का जो पहला पर्व है वो काफ़ी लंबा है, तो ऐसा व्यक्ति अपने कार्य के प्रति काफ़ी जिद्दी होता है और उसको पूरे करके ही रहता है। पहचान वालों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, यानी फ्रेंड सर्कल ज़्यादा बन जाएगा। अब ये जाते सेकंड पोर पे। यहाँ पर जो इनका सेकंड पोर है वो भी उभरा हुआ है। जब सेकंड पोर उभरा होता है तो व्यक्ति की तार्किक शक्ति जो होती है काफ़ी अच्छी होती है, यानी जो लॉजिक लगाते हैं वो काफ़ी अच्छा होता है, लॉजिक थिंकिंग जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है उसकी वजह से। अब चलते हैं हाथ की उंगलियों पे। अब यह हाथ की जो उंगलियां है ये पाम के मुकाबले में थोड़ी सी छोटी है, तो कोई भी कार्य ऐसे व्यक्तियों को जल्दी चाहिए रहता है। अब चलते हैं ग्रहों पे। ये फर्स्ट जो है ये जुपिटर माउंट। ये जुपिटर यहाँ से काफ़ी उभरा हुआ है और यहाँ चपटा है। जब इस तरह की स्थिति होती है तो व्यक्ति को विदेश में जाना चाहिए, एब्रॉड सेटलमेंट होना चाहिए, या तो अपने बर्थ प्लेस से मिनिमम 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर जाके जॉब सर्च करना चाहिए, वहाँ जॉब या वहाँ पे सेटल होना चाहिए, यानी जितना लॉन्ग दूर जा सकते हैं वहाँ जाना चाहिए। अब ये यहाँ से ज़्यादा उभार लिया होता है तो व्यक्ति को परिवार और सांसारिक सुखों में समस्या देता है। परिवार और सांसारिक सुखों में मतलब यही कि परिवार से काफ़ी दूर दूर जाके व्यक्ति को सेटल या वहाँ पे रहना पड़ता है या जॉब करना पड़ता है, इसकी वजह से। ऐसा व्यक्ति चिंतनशील और एकांत प्रिय बन जाता है जब यहाँ से ज़्यादा उभार होता है तो। अब यह बृहस्पति पे यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है, तो इनको जो वाइफ मिलेगी वो काफ़ी होशियार मिलेगी। वाइफ इनकी बहुत ब्रिलियंट होगी। ये चाइल्डहुड में टाइम में इनका हेड में कुछ ना कुछ लगा भी होगा। अब यहाँ पर एक इस तरह का सिंबल बना है स्क्वायर।
जब यहाँ पे स्क्वायर बनता है तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर टीचिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है, यानी ये दूसरों को बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। टीच इनके अंदर बहुत अच्छा रहता है, टीच करने को दूसरे को। अब उसके बाद में चलते हैं यहाँ पर शनि यानी सैटर्न माउंट पे। अब ये सूर्य की तरफ से उभरे हुए यानी सन माउंट की तरफ, ये सन माउंट है। जब सन माउंट की तरह उभरा होता है और बीच में डेप्थ होता है, ये बीच में डेप्थ है, तो ऐसे व्यक्तियों को फर्स्ट मनी यानी यंग एज में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। स्ट्रगल ऐसे व्यक्तियों को होता है जीवन में। एक ये लाइन ऐसी जाके इधर गई है, यानी ये जो लाइन है ये फेट लाइन का एक टुकड़ा है, वो भी सूर्य की तरफ आगे जाके मुड़ के देख रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों को एब्रॉड में जाके सेटल होना चाहिए, या ज़्यादातर एब्रॉड के लिए ही जॉब देखना चाहिए। एक यहाँ पर त्रिभुज है यानी ट्रायंगल है। जब यहाँ पे ट्रायंगल आता है तो पुरानी चीज़ों को यानी जो ओल्ड चीज़ें हैं उनका पढ़ना, देखना, समझना ये बहुत अच्छा लगता है। एक यहाँ पर लाइन है। तो ऐसे व्यक्तियों के पास बेसिक नॉलेज बहुत होता है, तो इनके पास बेसिक यानी बेस का जो नॉलेज है वो बहुत अच्छा होगा। इनको लोग, बहुत सारे लड़के लोग, इनके दोस्त या जो भी इनके एरिया में है, वो लोग इनको पूछते होंगे, पूछ पूछ के काम करते होंगे। अब ये है सूर्य पर्वत यानी सन माउंट। ये सन माउंट काफ़ी अच्छा उभरा हुआ है, तो व्यक्ति को मान सम्मान तथा सफलता और सरकारी नौकरी की तरफ भी दर्शाता है। बट इनके हाथ में बाकी के जो संकेत है पूरे विदेश के हैं, एब्रॉड के, इसलिए इनको एब्रॉड ही जाना चाहिए। यहाँ पर ज़्यादा उभार होने के कारण व्यक्ति को मिलनसार और व्यवहारिक होता है। ऐसे व्यक्तियों के पास आगे जाके बहुत धन भी आए तो भी ये ईमानदार होते हैं। इनके जीवन में जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे होती है। एक यहाँ पर त्रिभुज है। यहाँ का जो त्रिभुज है इसके कारण व्यक्ति का नाम एक समय आने पे एक काफ़ी अच्छा खासा नाम होता है। दूसरा, धार्मिक कार्य और परोपकारी प्रवृत्ति और धर्म के इस धार्मिक कार्यों में धीरे धीरे ये आगे बढ़ेंगे। अब उसके बाद में चलते हैं मरकरी पे। ये मरकरी काफ़ी अच्छा उभार लिया हुआ है। इसके कारण व्यक्ति का भौतिक समृद्धि जो है उससे काफ़ी अच्छा भौतिक समृद्धि को यहाँ से आका जाता है। ऐसा व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है उसको पूरा करके ही मानता है। इनकी जो बुद्धि है वो काफ़ी तीव्र होगी, यानी शोध कार्य करने वाले, योजनाबद्ध जीवन यापन करने वाले।
इनको अपने जीवन में विज्ञान और व्यापार के क्षेत्र में काफ़ी अच्छी सफलता मिलेगी। और यहाँ पर एक ही लाइन है। जब यहाँ पर एक लाइन होती है मरकरी पे, तो अचानक लाभ इनको बार बार होंगे। 4 to 5 टाइम्स इनके लाइफ में सडनली ग्रोथ होगी, अचानक से सडनली ग्रोथ होगी लाइफ में 4 to 5 टाइम्स अचानक, इस लाइन के कारण। और ये बुध है यानी मरकरी, जब इस लाइन को टच करके आगे निकलता है और एक लाइन ये ऐसी होती है, तो ये जहाँ पर भी जॉब करेंगे उस कंपनी का बहुत ज़्यादा काम इंटरनेशनली वर्कों से जुड़ा होगा, मतलब बहुत सारे कंट्री से उसका काम जुड़ा हुआ होगा। ऐसी कोई ना कोई कंपनी होगी उसमें ये जॉब करेंगे। अब उसके बाद में चलते हैं मंगल पे, मार्स माउंट। यहाँ पर ये काफ़ी बहुत सारी रेखाएं हैं। ये सारी जो रेखाएं हैं मंगल पे, तो ये आपको आपका जो थिंकिंग है, जो वो बार बार आपका चिंता मतलब यानी थिंकिंग बहुत ओवर थिंकिंग हो जाएगा। बार बार चिंता लगेगी मन को, क्या करे, कैसे करे, क्या होगा। थिंकिंग पावर बहुत होगी, सोचना बार 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 बार, माइंड खाली नहीं होगा। तो इस तरह की समस्या ये रेखाएं आपको देगी। और ये काफ़ी उभार लिया हुआ है, तो व्यक्ति के शरीर में एनर्जी काफ़ी अच्छी होती है, स्पोर्ट के प्रति अच्छा लगाव होता है। दूसरा, ये ज़्यादा उभार लिए होने के कारण गुस्सा बहुत जल्दी आता है। यहाँ पर एक क्रॉस है, तो जब भी आप बाइक चलाओगे, गाड़ी चलाओगे, तो थोड़े संभाल के चलाइए, क्योंकि इसकी वजह से आपको एक्सीडेंट होने के चांसेस भी हो सकते हैं। छोटा मोटा एक्सीडेंट का प्रतीक ये हो सकता है। अब उसके बाद में चलते हैं बाहरी मंगल पे। ये जो बाहरी मंगल है वो भी काफ़ी उभार लिया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा उभार है। तो ऐसे व्यक्तियों को ज़मीन से जुड़े कार्यों में लाभ होता है, यानी कंस्ट्रक्शन का काम, प्रॉपर्टी का काम। जब भी आपके पास अच्छा खासा अमाउंट आए, पैसे आए, तो आप प्रॉपर्टी के से जुड़े कार्यों से कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करते रहिए, उसमें आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। ज़मीन से जुड़े कार्यों में, या किसी प्लॉट लेके रखे फिर बाद में बेच देने का, इस तरह के कार्यों में ये काफ़ी लाभ देगा। एक लाइन ये यहाँ पर खड़ी है, एक यहाँ पर भी दिख रही है। तो ये छोटी 2 लाइंस के कारण 1 या 2 बार कुछ ना कुछ थोड़ा प्रॉब्लम होगा, आपको कोर्ट कचहरी में जाना पड़ेगा, यानी कुछ ना कुछ छोटा मोटा केस होगा, लेकिन छोटा टर्म का है। अब ये बुध पर्वत पे विवाह रेखा यानी मैरिज लाइन, ये इस तरह मुड़ी है, इस रेखा की तरफ। जो आपका लाइफ पार्टनर होगा वो बहुत बोल बोल करने वाला होगा, यानी आपको उनकी हर एक बात को माननी पड़ेगी, क्योंकि आपसे काफ़ी होशियार होगा आपका लाइफ पार्टनर जो आपकी वाइफ है। आपको उनके अंडर दब के रहना पड़ेगा। दूसरा बात, इधर स्मॉल एक ये है और एक उसके नीचे है, 2 लाइंस है। फ़ोटो इतना क्लियर नहीं है इस साइड का, फिर भी यहाँ से मेरे को ऊपर से 2 लाइंस दिख रही है।
तो 2 किड्स आपके लाइफ में है यहाँ पर, और उसके नीचे एक ऐसा 2 लाइंस है। तो 2 बच्चे आपकी लाइफ में आपको होने वाले हैं। अब वो बच्चा किड्स कितना लड़का और कितनी लड़की है, उसके लिए एक यहाँ का एक प्रॉपर फ़ोटो नहीं है, इसलिए। और दूसरा बात, लड़का मतलब आपके किड्स कितने बच्चा है, लड़का है और लड़की है, वो समझने के लिए हस्बैंड एंड वाइफ ये दोनों का पाम चाहिए। तो ये प्रॉपर लड़का और लड़की बता सकते हैं। अभी के इसमें आपके हाथ में मैं देख के बता रहा है कि 2 किड्स है, ये फिक्स है 2 किड्स। अब उसके बाद में चलते हैं चंद्र पे। चंद्र काफ़ी उभार लिया हुआ है, और यहाँ पर ये सारी रेखाएं और एक बड़ी रेखा, ये सब चंद्र पे आ रही है। जब चंद्र काफ़ी उभार लिया होता है तो ऐसे व्यक्तियों की बार बार विदेश आना जाना या समुंदर के पार आना जाना होता है, इसलिए क्योंकि आपका चंद्र उभार लिया हुआ है और चंद्र ये पानी से गिना जाता है। ये काफ़ी स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन का नाम ही है एब्रॉड सेटलमेंट लाइन। तो और ये यहाँ से 2 3 4 रेखा चंद्र पे, तो आप कुछ भी करो, क्या भी करो, आपका सेटलमेंट जो है वो एब्रॉड में ही है, आप इंडिया मत रहिए। एक यहाँ पर छोटा क्रॉस है, जब चंद्र पे यहाँ क्रॉस होता है तो जब भी आप समुद्र के किनारे जाओगे, यानी सी शोर, रिवर शोर, उसका आसपास में जाओगे, तो आप थोड़ा सेफ्टी रखना, वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है इस क्रॉस के कारण। पानी के पास जितना ज़्यादा पानी है वहाँ जाने के बाद में तकलीफ़ हो सकती है। ये है शुक्र। यहाँ पर ये इस तरह की जो ग्रीन लाइंस दिख रही है, ये आपके शुक्राणु यानी स्पर्म काउंट को थोड़ा बहुत कम कर सकता है या कम हो गया होगा। तो आफ्टर मैरिज आपको वो थोड़ा कभी प्रॉब्लम्स आए ऐसा कुछ, तो आप मेडिसिन थोड़ा बहुत ले लीजिए, तो उससे वो कवर हो जाएगा। इतना कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, थोड़ा बहुत इसमें ही ये कवर हो जाएगा। ये थोड़ा बहुत ग्रीन लाइन है, कोई ज़्यादा नहीं है, बट थोड़ा सा स्पर्म काउंट का प्रॉब्लम आएगा। ये काफ़ी उभार लिया हुआ है शुक्र, तो ऐसे व्यक्तियों के पास एक समय में, यानी यहाँ पर ये जो समय यहाँ पर मैं बताऊँगा कौन सी एज में कितना नुकसान होगा, क्या होगा, कितना फ़ायदा होगा। तो ये नुकसान वाला जो समय छोड़ के बाकी का जो समय रहेगा आपका, उस समय आपको काफ़ी अच्छा मनी देगा, पैसे का लाभ देगा ये शुक्र। अब चलते हैं आपकी जीवन रेखा पे। जीवन रेखा ये पूरे की पूरी शुक्र को घेरी हुई है। जब इस तरह कंटिन्यूस शुक्र को घेर लेती है, जीवन रेखा का नाम ये है आयु रेखा, यानी आपका एज कितना है। ऐसा इतना घुमाव लेने से आपका एज जो है 90 प्लस है, जो आपका लाइफ है 90 प्लस। अब उसके बाद में चलते हैं जीवन रेखाओं के ऊपर से काटने वाली ये सारी रेखाएं।
ये जो ऊपर से रेखाएं काट रही है इसको कहते हैं राहु लाइंस। ये जब भी काटती है उस समय 1 साल 2 साल आपको फाइनेंशियल वीकनेस देगी। फाइनेंस वीकनेस, जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं वहाँ से आपका जॉब छूटेगा। मानसिक परेशानी, तकलीफ़, छोटे छोटे झगड़े, मानसिक परेशानी, ये सारी चीज़ें ये लाइंस देती है। तो इसकी वजह से मैंने कहा था ये काफ़ी रेखा कट कर रही है। तो जब भी आप एब्रॉड आओगे तो जितना हो सके, जहाँ जिन कंट्रियों का ज़्यादा ठंडा है इलाका है, जैसे कनाडा है या और कोई यूरोप की कंट्री है जहाँ पे ठंडा इलाका है, उस कंट्री के लिए आप जॉब देखोगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। ये राहु लाइंस वहाँ पर कोई इफ़ेक्ट नहीं देगी, आपको ये तकलीफ़ें नहीं आएगी। अगर आप गल्फ़ में ज़्यादा मतलब कंपलसरी गल्फ़ में रहना चाहोगे तो ये आपको ये तकलीफ़ें बहुत आएगी। आप कुछ समय के लिए गल्फ़ में आके साल 2 साल 3 साल के लिए फिर यहाँ से अप्लाई करके फट करके दूसरा कंट्री में जाओ, ये आपका इजी वे है। यहाँ से जल्दी जा भी सकता है गल्फ़ से, अपना कंट्री से जाने में थोड़ा प्रॉब्लम है। अभी मैं आपको एज बताता हूँ। तो ये पहली जो राहु रेखा बड़ी कटी है वो है आपकी लगभग 22 के एज के आसपास। वहाँ पर आपको 1 2 या 2.5 साल बहुत तकलीफ़ देगा। 22 23 में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ। ये उसके बाद में 25 में 27 28 30 32 ये 34 है। ये लगभग 34 और 34.5। उसके बाद में ये 36 है। ये 40 42 43। तो ये इतना एज तक ये सारी छोटी छोटी जो रेखाएं हैं वो काट रही है। ये जब रेखा काटती है तो मैंने आपको बोला कि ये फाइनेंशियल वीकनेस देगी, बहुत तकलीफ़ देगी, मानसिक परेशानी देगी, जॉब चला जाएगा या जॉब नहीं मिलेगा ये लाइन के कारण। तो आप कुछ समय के लिए गल्फ़ में आके यहाँ से ट्राई करके ठंडा कंट्री जहाँ है वहाँ चले जाओ। वहाँ इसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये जीरो हो जाएगा और आपकी ग्रोथ बहुत होगी। ग्रोथ इसलिए होगी ठंडे इलाकों में, ये आपके हाथ में एब्रॉड सेटलमेंट लाइन है, ये देखो ये पूरा, इसके कारण आपकी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। अब चलते हैं आपकी मस्तिष्क रेखा पे। ये है मस्तिष्क रेखा यानी हेड लाइन। हेड लाइन पे यहाँ पर जो है ये देखिए एक इस तरह का सिंबल बना है पूरा। ये 21 32। सो 32 से लेके
42, 32 से लेके 40 तक, ये 8 साल, 8 ईयर, 32 टू 40 तक ये पूरा यहाँ पर सिंबल बना है, ये वाला, इस तरह वाला। और उस समय आपको फाइनेंशियल वीकनेस बहुत आएगा, बहुत तकलीफ़ होगी। दूसरा, यहाँ पर ये इस तरह जो ऐसा सिंबल बना है, तो आपको कभी कभी सर दर्द होगा, बाद में बैक पेन होगा, कमर दर्द, इस तरह की भी समस्या आपको इसके कारण आएगी। बैक पेन की समस्या तो आपको बार बार आएगी, क्योंकि इस रेखा ये छोटी छोटी ऐसी ऐसी इसको काट रही है और ये बन रहा है। लेकिन ये कुछ समय के लिए बैक पेन रहेगा, फिर चला जाएगा, समय के लिए रहेगा, चला जाएगा, ऐसा थोड़ा थोड़ा करके ऐसा रहेगा। अब ये रेखा काफ़ी लंबी है, तो ऐसे व्यक्तियों का दिमाग जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। ये रेखा का नाम ये है मस्तिष्क रेखा, हेडलाइन। तो ब्रेन काफ़ी अच्छा उसके इस होता है इस रेखा के कारण, इतनी लंबी होने के कारण। कोई भी कार्य को अपना कर्तव्य समझकर ऐसा व्यक्ति करते हैं। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में ये त्रिकोण बहुत बड़ा बना है, तो ये व्यक्ति दूसरों की भावनाओं की रक्षा बहुत करते हैं, यानी दूसरों को हर्ट होने से पहले सोचेंगे, दूसरों को हर्ट करने से। एक रेखा मंगल से निकालकर ऐसी काट रही है, जब ये रेखा मंगल से आके इतनी कटेगी तो आपको आपके पारिवारिक यानी नियर बाय के किसी न किसी व्यक्ति से आपको लॉस सहना पड़ेगा। कोई ना कोई नियर बाय की व्यक्ति काफ़ी आपको और कुछ प्रॉब्लम होगा, उसका आपको नुकसान सहना पड़ेगा। अब उसके बाद में चलते हैं हर्ट लाइन पे। ये है हर्ट लाइन। हर्ट लाइन का यहाँ से ये 1 2 3 4 5 लाइंस बाहर आया है। तो ऐसे व्यक्तियों को प्यार की कमी होती है, यानी प्यार कम मिलता है, झंझटें बहुत रहती है। मतलब एक एक झंझट खत्म हो गया, दूसरा आएगा, दूसरा झंझट खत्म हो गया, तीसरा आएगा, इसके कारण ऐसा होता है। वन टू 21 32 42 52 62 58 से लेके 62 में इस तरह का एक सिंबल बना है। ये सिंबल के कारण आपको उस समय में कुछ ना कुछ बीपी, शुगर या ऐसा हार्ट के रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको आ जाएगा, ये इसके कारण। अब ये रेखा गुरु पर्वत यानी जुपिटर से निकली हुई है, तो ऐसा व्यक्ति प्यार के मामलों में शांतिपूर्ण एवं गहरे स्वभाव के होते हैं। प्यार का जो है प्रदर्शन नहीं करेंगे, इनका जो प्रेम रहता है वो अंदर से, हृदय से, हार्ट से रहता है।
अब उसके बाद में चलते हैं आपकी फेट लाइन में। ये लाइन मून माउंट से निकलकर सीधा ऐसी गई है। जब मून से ऐसी कोई रेखा निकलती है तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय यानी जीवन में जो ग्रोथ होने का समय होता है वो शादी के बाद होता है, आफ्टर मैरिज होता है। दूसरा, जिनकी भाग्य रेखा चंद्र से निकलती है तो ऐसे व्यक्तियों का धन का यानी पैसे का सोर्स जो भी होता है वो दूर देश से होता है, दूर काफ़ी लंबी जगह से होता है। एक लाइन इसको आके यहाँ टच हो गई है तो ये लव मैरिज के संकेत है, यानी आपका 99% लव मैरिज हो सकता है। उसके बाद में ये रेखा यहाँ पर आके रुकी है, ये एज है आपका 35। ये 35 के एज में ये रेखा काट रही है, उस समय भी आपको फाइनेंशियल नुकसान अच्छा खासा जाएगा। फिर ये 50-51 में एक रेखा यहाँ से निकली और ये काट रही है, उस समय आपके परिवार में कोई ना कोई अच्छा खासा बड़ा खर्चा होगा, वहाँ पर आपका पारिवारिक के लिए बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। एक 45 के आसपास भी है, उस समय भी कुछ ना कुछ थोड़ा खर्चा हो जाएगा, लेकिन ये फैमिली इन्वेस्टमेंट के है ये दो लाइन। और ये वाली जो लाइन है ये आपको नुकसान देगी, फाइनेंशियल लॉस होगा 35 में। 36 में ये रेखा यहाँ आई, 35 बंद हो गई और ये 36 से अलग रेखा चल रही है। जब इस तरह की रेखा होगी तो व्यक्ति के जीवन में वहाँ बदलाव होता है, यानी कुछ ना कुछ बदल बन जाता है। तो 36 के एज में आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदल होगा और कमाने का सोर्स आपका अलग बन जाएगा। कोई या कंट्री चेंज होगी या अलग से अलग दूसरा कंट्री में जाओगे या कुछ ऐसा बदल होगा, अच्छा खासा बदल होगा, उससे आपको काफ़ी लाभ होगा। तो ये था आपकी पाम का एनालिसिस। थैंक यू।